हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन के बारे में। जिस तरह के मैटलैब में फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है और इसी तरह बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी किसी ने बनाए हैं। जिस तरह इनको हम यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन पर, हम स्क्रीन पर कुछ वैल्यूज़ शो कराना चाहते हैं और बहुत से काम है इस फंक्शन के। तो इस तरह हम भी अपने फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं मैटलैब पाइथन में। तो हम किस तरह से फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे पाइथन में। तो इसके लिए आप लिखेंगे डिफ़ाइन DEF और फिर अपने फंक्शन का नाम लिख के, जैसे मैंने लिखा हेलो, और फिर पेरेंथीसिस लगाएंगे और फिर रेशो का ये कोलन साइन लगाएंगे। तो ये आपने डिफ़ाइन किया फंक्शन हेलो फंक्शन, जिसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है फ़िलहाल। अब जब मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ मैं इंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करूँगा। देखिए जैसे मैं रैंडमली लिखता हूँ, एक लाइन इंस्ट्रक्शन में लिखे, दूसरा लाइन, इसी तरह मैं तीसरे लाइन इंस्ट्रक्शन लिखूँगा। इस फंक्शन के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मैं लिखूँगा। तो आप यहाँ ये बात नोट करिएगा कि ये देखिए ये सारी लाइन इंडेंटेड है। अगर यहाँ मैं इस तरह लिखूँ और फिर इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो पाइथन मुझे एरर देगा, क्योंकि ये लाइन डी इंडेंटेड है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि फंक्शन के अंदर जो भी लाइंस लिखने हैं आपने उसको इंडेंटेड लिखना है, अदरवाइज़ वो आपको एरर देगा। और दूसरी इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप फंक्शन के स्कोप से कब बाहर निकलेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ एक दूसरा लाइन लिखता हूँ तो ये फंक्शन के स्कोप के अंदर है। अब अगर मुझे इस फंक्शन से बाहर निकलना है तो मुझे यहाँ आके न्यू लाइन स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से मैंने ये न्यू लाइन स्टार्ट किया तो मैं फंक्शन से बाहर आ गया, यहाँ फंक्शन की लाइन ख़त्म हो गई। तो जब भी आपने फंक्शन के स्कोप से बाहर जाना है तो आपने इस तरह उसके इंडेंटेशन से बाहर आना है। जिस तरह ये लाइंस बिल्कुल सीधी आ रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन का स्कोप कब ख़त्म होता है और इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक फंक्शन बनाना है जो यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करता हो। जस्ट एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन बनाता हूँ। सिंपल फंक्शन से स्टार्ट करेंगे हम और फिर इंशाल्लाह बहुत एडवांस एडवांस फंक्शन हम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करना है, ये फंक्शन है, इसका काम है जस्ट इस लाइन को प्रिंट करना स्क्रीन पर। देखिएगा दोस्तों, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये लिखना चाहता हूँ, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस फंक्शन का यही काम है कि ये क्या करेगा, ये स्क्रीन पर यही इस लाइन को प्रिंट करेगा जब भी मैं इसको कॉल करूँगा। तो नीचे तो और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो मुझे इस फंक्शन के स्कोप से निकलना है तो मुझे इस लाइन को यहाँ वापस करना पड़ेगा और फिर एंटर करना पड़ेगा। देखिए मैं इस फंक्शन के स्कोप से निकल गया। अब अगर मुझे और भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने हैं इस फंक्शन के अंदर तो मुझे यहाँ आके फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से ये कर्सर जहाँ ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ से नीचे आता हूँ और इस फंक्शन के स्कोप से निकलता हूँ और इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये फंक्शन मुझे चाहिए प्रोग्राम में तो मैं क्या लिखूँगा, हेलो हेलो और फिर ये पेरेंथीसेस लिखूँगा। जब भी मैं ये पेरेंथीसेस लिखूँगा, अगर मैं इस तरह नहीं लिखता, इस फंक्शन को मैं रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं लिखता हूँ, तो देखो कोई इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो देखिए इसमें इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देखिए हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब मुझे ये फंक्शन अगेन चाहिए तो मैं फिर लिखूँगा हेलो और फिर पेरेंथीसेस लिखूँगा, तो ये फंक्शन 2 दफ़ा जो है ना मैंने कॉल किया तो 2 दफ़ा ये रन हो जाएगा। इसी तरह से आपको 3 दफ़ा चाहिए, 4 दफ़ा चाहिए फंक्शन। अगर आपने एक फंक्शन बना लिया तो आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कोड डुप्लीकेशन से आप बच जाएंगे। यही तो फंक्शन का फ़ायदा है। अब दो देखिए दोस्तों, फंक्शन में कुछ फंक्शन आपको वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं और कुछ फंक्शन जस्ट आप टेक्स्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, ये कोई रिटर्निंग वैल्यू नहीं देता, इस ये जस्ट टेक्स्ट को स्क्रीन पर प्रिंट करता है। और एक फंक्शन इस तरह होता है जो आपको रिटर्न वैल्यू देता है, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद वो आपको, जब आप उसको आर्गूमेंट देंगे यहाँ इस पेरेंथीसिस के अंदर, तो वो आपको बैक कोई वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रिटर्निंग फंक्शन नहीं है, मैं आर्गूमेंट वाला एक फंक्शन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से यहाँ कोई इनपुट लेता हूँ नेम उसका, और उसका नेम मैं स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिख दिया नेम, इसका आर्गूमेंट हो गया। अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा
यह लिखना पड़ेगा योर नेम इज़, नेम इज़, और इस आर्गूमेंट को यहाँ फिर लिखना पड़ेगा। यहाँ मैं स्पेस देता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग हो जाए, और ये नेम लिखूँगा। अब मैं जब भी इस फंक्शन को रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि इसको मैंने आर्गूमेंट पास नहीं किया। देखिएगा ये मुझे एरर देता है। तो इसको मुझे आर्गूमेंट पास करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ आर्गूमेंट पास करना है शिराज, मैं आर्गूमेंट पास करना चाहता हूँ शिराज, और दूसरे फंक्शन को भी आर्गूमेंट पास करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल आमिर। तो मैं इसको जब भी रन करूँगा तो देखिए योर नेम इज़ शिराज, योर नेम इज़ आमिर। अब जितनी बार मैं इसको मैं कॉल करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा आर्गूमेंट देना चाहता हूँ हेलो, सॉरी मैंने जीरो लिख दिया, हेलो, और फिर यहाँ से आर्गूमेंट पास करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल अदनान। तो जब भी मैं इसको रन करूँगा तो देखिए ये क्या कहेगा, योर नेम इज़ शिराज, योर नेम इज़ आमिर, योर नेम इज़ अदनान, इसी तरह फ्रेंड करेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं टाइप करता, इस फंक्शन को कोई भी आर्गूमेंट नहीं देता, तो ये मुझे एरर देता है, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट कोई भी आर्गूमेंट नहीं है इस फंक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखिए तो ये मुझे एरर देता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कोई भी आर्गूमेंट डिफाइन नहीं है। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट डिफाइन करना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इक्वल टू, और यहाँ मुझे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि यूज़र अगर कुछ भी ना दे तो वो स्क्रीन पर शो हो, इस तरह एरर ना आए जिस तरह ये एरर आ गई। तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा शिराज, ताकि यूज़र अगर कुछ भी ना दे तो ये नेम जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा, ताकि आप एरर से बचें। तो मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए योर नेम इज़ शिराज, यहाँ कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो आर्गूमेंट है वो शिराज है। अब फॉर एग्जांपल मैं इससे कोई आर्गूमेंट पास कराना चाहता हूँ तो पास करा सकता हूँ। ये देखिएगा, ये मैं लिखता हूँ अदनान फॉर एग्जांपल, तो देखिएगा नेम इज़ अदनान। तो ये फंक्शन है, ये कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता, जस्ट टेक्स्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कराता है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जो दो आर्गूमेंट लेता है, दो नंबर यूज़र से, और वो उनको सम करता है। ये फंक्शन है उनका, वो सम फाइंड करता है। तो मैं किस तरह से उस फंक्शन को डिज़ाइन करूँगा, सबसे पहले मैं उसको डिफाइन करूँगा DEF, और फिर उसका नाम मैं लिखूँगा ऐड, उस फंक्शन का नाम है ऐड, और उसके दो आर्गूमेंट है, एक n कामा n, इसके दो आर्गूमेंट है, और यहाँ पर मैं कॉलन लगा के इसको डिफाइन करूँगा। तो मैं ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ होंगी, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न, क्या रिटर्न करना पड़ेगा मुझे, इन दोनों का सम m प्लस n, मुझे ये वैल्यूज़ रिटर्न करनी है। अब ये मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम 8 है, वो दो आर्गूमेंट लेता है, और वो क्या रिटर्न करता है, वो इन दोनों आर्गूमेंट का सम रिटर्न करता है। तो अब मुझे इस फंक्शन के स्कोप से बाहर निकलना है, तो देखिए मैं यहाँ बाहर निकल गया। मैं एंटर करता हूँ, इस तरह नीचे आता हूँ थोड़ा सा स्पेस देके। तो अब मुझे इस फंक्शन को अगर कॉल करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यूज़ को x में स्टोर कराना चाहता हूँ और इस फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ ऐड फंक्शन को, तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐड हो, और ये दो आर्गूमेंट हो, इसमें दो आर्गूमेंट हमें पास करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2, 3 पास कराता हूँ, और फिर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ इस x की वैल्यू को, देखिएगा x। तो देखिए मैं जब इसको रन करूँगा तो देखिए ये मुझे 5 देता है। अब अगर इस फंक्शन को मुझे दूसरी दफ़ा कॉल करना है, या इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही कॉल करूँगा प्रिंट, और यहाँ मुझे 8 फंक्शन कॉल करना है जो मैंने बनाया है। तो यहाँ मैं इसको इसे पास करूँगा 34 और 45 पास करूँगा, तो देखिए ये मुझे इन दोनों नंबर का सम देगा। अब अगर इसको मैं फिर अगेन कॉल करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट किया, और इसके आर्गूमेंट को मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 23, और इसी तरह कुछ बड़ा नंबर देता हूँ। तो देखिए ये मैं बार बार कॉल कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये फंक्शन है डिफ ऐड, जो दो नंबर को ऐड करता है, और फिर ये बदले में हमें क्या रिटर्न करता है, उनका सम रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मुझे अब यहाँ कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन करना है, मल्टीप्लिकेशन DEF फॉर एग्जांपल डिफ, और मुझे मल्टीप्लिकेशन फंक्शन डिफाइन करना है। तो मैं इसके भी दो आर्गूमेंट होंगे m कामा n, और यहाँ मैं रेशो लगा दूंगा, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा m कामा n। अब अगर मुझे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ,
वाई में मुझे अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मैं मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करूँगा, नाम को बिल्कुल सेम टू सेम लिखूँगा और उससे दो आर्गूमेंट पास कराऊँगा जो कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे देगा। फॉर एग्जांपल 34 कामा 12। अब जब भी मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराऊँगा तो इसमें क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन देगा इन दो नंबर का, क्योंकि मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है ऊपर। तो देखिए ये इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए ये दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। देखिए दोस्तों ये डिफाइन एट फंक्शन है जिससे मैंने दो आर्गूमेंट पास किए और मुझे मुझे क्या रिटर्न करता है, वो मुझे इन दो नंबर का सम रिटर्न करता है। फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन फंक्शन बनाया, उसके भी दो आर्गूमेंट है और ये क्या करता है, मुझे रिटर्न बदले में क्या रिटर्न करता है, बदले में मुझे उन दोनों का प्रोडक्ट रिटर्न करता है। अगर मुझे तीन नंबर का प्रोडक्ट चाहिए तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टी लिखता हूँ, MNT, तो यहाँ मुझे फिर लिखना पड़ेगा टी और फिर मुझे यहाँ तीन आर्गूमेंट देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं देता हूँ 3। जब भी अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मुझे इन तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन देगा। इस तरह से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो आपको रिटर्निंग वैल्यू भी देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा और इंडेंटेशन का भी ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशन और फंक्शन के स्कोप का भी ध्यान रखिएगा कि फंक्शन का स्कोप कहाँ ख़त्म होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्तों, मैं एक फंक्शन डिफाइन कराना चाहता हूँ जो वेक्टर फंक्शन होगा, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा, जिसको मैं तीन कंपोनेंट दूंगा वेक्टर के एक्स वाई जी और वो मुझे उसका मैग्नीट्यूड देगा। तो उसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा डिफ और मैग्नीट्यूड फंक्शन। तो मैं MAG लिख दूंगा शॉर्ट कट और उसके तीन कंपोनेंट होंगे एक्स वाई और जी कंपोनेंट है इस फंक्शन के। अब मुझे जो है ना ये फंक्शन मैं इसको तीन आर्गूमेंट दूंगा जो कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है और ये बदले में मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा इसका आर्गूमेंट। तो इसके लिए मुझे स्क्वायर रूट का फंक्शन चाहिए। तो स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है वो मैथ लाइब्रेरी में डिफाइन है। तो सबसे पहले मुझे मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ। तो मैंने मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर। तो पावर को तो इस तरह डबल स्क्वायर के साथ लिखते हैं, मैंने आपको बताया है। फिर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों, ये मैंने मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जिसमें स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन है और फिर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया मैग्नीट्यूड जिसके तीन आर्गूमेंट है एक्स वाई जी और ये मुझे क्या बदले में रिटर्न करता है, ये मुझे बदले में रिटर्न करता है मैथ इस जो भी वेक्टर का मैं आर्गूमेंट दूंगा वेक्टर के कंपोनेंट, तो ये बदले में मुझे उसका मैग्नीट्यूड देगा। अब मैं ये फंक्शन कंप्लीट हो गया तो इसके आर्गूमेंट्स स्कोप से मैं निकल गया और अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर है जिसकी वैल्यू को मैं ए में स्टोर कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉल कराता हूँ MG मैग्नीट्यूड और इसको मैं कंपोनेंट देता हूँ 3,4,5 और अब मैं इसको स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट। और मैं यहाँ लिखूँगा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3,4,5 इज, तो इसकी वैल्यू किस में स्टोर है, ए में स्टोर है। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। तो ये मैं इसी तरह बहुत सारे फंक्शन बना सकता हूँ तो जो आपको वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे, जो भी फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको फिर आप इस तरह रिटर्न वैल्यू के साथ लिखिएगा। अगर आपको जस्ट टेक्स्ट प्रिंट कराना है या कुछ इंस्ट्रक्शन तो आप फिर रिटर्न वाला फंक्शन रिटर्न कमांड मत यूज़ करिएगा, ठीक है ना दोस्तों।